जैसे जैसे भिवंडी महानगर पालिका चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उस तरह से कैंडिडेट की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 में, जहां पर एडवोकेट हुजैफ ने भी अपनी जो है दावेदारी पेश कर दी है वार्ड नंबर 2 से। हालांकि इनसे हमने कई सवाल किए कि जिस तरह से एक चुनाव लड़ने के लिए या एक कॉर्पोरेटर बनने के लिए जो जो जरूरियातें होती हैं, नहीं जिस तरह से आपने क्या क्या काम किए हैं और आने वाले समय में क्या काम करने वाले, उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए पूरी जानकारी दी कि उनका आने वाला जो इलेक्शन रहेगा वो किस बेस पे लड़ेंगे और उसी के साथ साथ उनका पैनल किसके साथ होने वाला है और वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान देते दिखते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए एडवोकेट हुजैफ ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्रकार परिषद का विषय आज ये है कि मैं वार्ड नंबर 2 से इंशाल्लाह लड़ने वाला इलेक्शन, और इस विषय के बात करने के लिए आप लोगों से इस पत्रकार परिषद को बुलाया गया है। तो जिस तरह से वार्ड नंबर 2 में इतना लेट दावेदारी क्यों करें, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने वाला होता है वो काफ़ी पहले से अपनी उम्मीदवारी या कुछ काम बताता है, तो आपने कुछ ऐसा किया है? दावेदारी लेट नहीं है भाई, ये लेट आपको लग रहा है। दावेदारी तो हमने बहुत पहले कर दी थी और हम फील्ड पे काम भी कर रहे थे। बस ये है कि अब फॉर्म, जब हमने पार्टी से फॉर्म मांगा है, फॉर्म भरा है, अब हम एक पत्रकार परिषद इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम भी मैदान में उतर गए हैं। और रही बात काम करने की, तो हम पिछले कई सालों से फील्ड पे काम कर ही रहे हैं। मोहल्ले में जो लोग, यहाँ के लोग हैं, नागरिक जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, वो जानते हैं हमको अच्छी तरह से, और हमने जो काम किया है वो भी उनको अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या क्या काम किया है वार्ड में और क्या आगे हमारी क्या रणनीति है और क्या करने वाले हैं। तो ज़रा अपने काम के बारे में बताएं कि अब तक आपने क्या क्या काम किया है और आने वाले समय में क्या काम करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमने जो अब तक जो काम किए हैं, हमने कई मेडिकल कैंप किए हैं वार्ड में, और जो हमारे वार्ड में जो हर जगह कचरा कुंडी बहुत ज़्यादा की, आपको भी पता है, ये बाला कंपाउंड, सैयद कंपाउंड, ये आसिफ कंपाउंड, मुश्ताक कंपाउंड, जो पटेल नगर, ये सब जगह कचरा कुंडी बहुत ज़्यादा ही फैली थी। हर जगह रोड पे लोग कचरा फेंकते थे। तो हमने एक एक करके तमाम कचरा कुंडी को बंद करा के और लोगों में एक जागरूकता फैलाई है कि आप कचरा रोड पे ना फेंक के, जो घंटा गाड़ी आती है उसका टाइमिंग एक सेट किया गया है। हर एरिया में अलग अलग टाइम सेट करके उनको बात करके कचरा गाड़ी वालों से और पब्लिक में अवेयरनेस करके लोगों को ये अवेयरनेस कराया गया है कि कचरा जो आप रोड पे ना फेंक के कचरे की गाड़ी में फेंके, ताकि अपना मोहल्ला अगर साफ़ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर मोहल्ले में गंदगी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो गंदगी आगे हमारे ही घर के जो लोग हैं, मोहल्ले के बाल बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माँ बहनें हैं, और जो लोग हैं जवान लोग, उनको ही तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि गंदगी से ही बीमारी फैलती है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है इलेक्शन को लेकर? हमारा मैनिफेस्टो देखो ये है कि अब तक जो काम वार्ड में हमने किया है, ना पद पे रह के हमने जो जो काम किया है, उससे ज़्यादा काम करने की हमारी इंशाल्लाह इच्छा है और करेंगे इंशाल्लाह काम। और ये हम कोई पेपर पे बोलने वाली बात नहीं है, ये हम दावा ठोक के कहते हैं कि इंशाल्लाह हम चुन के आएंगे तो वार्ड में जो जो सिर्फ रोड बनाने का काम और गटर बनाने का काम नहीं, वार्ड की हर गली गली, हर कोने कोने तक काम करने का इंशाल्लाह हमारा इरादा है। और आज जो आप देख रहे हो वार्ड में हर जगह गटर खुदी है, गटर टूटी है, संडास का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गंदगी है, तो ये सब चीज़ हमको साफ़ कराना है। और साथ साथ में हमको सिर्फ ये काम के अलावा हमारे को जो वार्ड में बेरोज़गारी है उसके लिए भी हमको मेहनत करना है। गवर्नमेंट की आज आप देखने जाओगे तो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है जो जिसके बारे में आज हमारे वार्ड के, थोड़ा हमारे शहर में लोगों को पता नहीं कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीम है जो जिसमें रोज़गार मिल सकता है, इंसान खुद का कारोबार कर सकता है। मगर वो स्कीम जो नॉलेज किसी को है नहीं, क्योंकि कोई इतना इसके ऊपर वर्क करता नहीं है। और हमारा ज़्यादातर ये वही टारगेट चल रहा है कि उस स्कीम को, जो भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, जो रोज़गार के लिए है और जो कारोबार करने के लिए जो गवर्नमेंट से लोन मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और हमारे वार्ड में जितना ज़्यादा हो सके उस स्कीम की पॉलिसी का हम लोग काम करवा के लेंगे और लोगों को उसका फ़ायदा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। किस पार्टी के तरफ आपका ज़्यादा झुकाव है और फाइनल का क्या कुछ फाइनल हुआ? फाइनल देखिए, पैनल तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, वो पार्टी हाईकमांड फाइनल करेगी। और हमने समाजवादी पार्टी से इच्छुक, मैंने फॉर्म भरा है, और जो भी पार्टी का ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए इतने साल से, तो हम पार्टी का ही, हाईकमांड का जो भी ऑर्डर रहेगा उनका फॉलो करेंगे। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि समाजवादी से टिकट मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस लाइन में हैं? देखो भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। और हाईकमांड को लगेगा कि हमारी सेवा जो हमने अब तक की है और आगे भी हम सेवा करने लायक है,
तो इंशाल्लाह ज़रूर हाई कमांड हमको देगा और चुन के हम इंशाल्लाह आएंगे और फिर जैसे हमने वादा किया है, जैसे बोला और जैसे हमने अब तक काम करते आए हैं वार्ड में, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा स्पीड काम करेंगे और उससे ज़्यादा ताकत से हम अपना मेहनत करके वार्ड की तरक्की करेंगे। जिस तरह से माझी नगर सेवक या कॉरपोरेशन हो गया, वहाँ पे फंड नहीं रहता है अधिकतर करके, तो आप अगर कॉरपोरेटर बनते हैं तो क्या आप किस तरह से ऐसा कुछ क्या करेंगे जो फंड लेके आ जाएंगे वहाँ पे? देखिए, फंड लाने का अलग अलग तरीका होता है। जगह मान लो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में फंड नहीं है तो आमदार साहब है, खासदार साहब है, ये दो भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे शहर में, जो उनसे भी हम फंड ला के अपना काम करा सकते हैं। अभी आप मान लो, आप पिछले देख लो 3 साल से कॉर्पोरेशन ख़त्म हो चुका है, मगर शहर में काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खासदार और आमदार के फंड से काम हो रहा है, तो उनसे वैसे भी फंड ला के आदमी काम कर सकता है। और रही बात, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप कर सकते हो, आपको मालूमात है, नॉलेज है, तो आप कॉर्पोरेशन से भी फंड ला सकते हो, कॉर्पोरेशन से भी काम करा सकते हो। और नहीं वहाँ पे फंड है तो आमदार और खासदार तो बैठे हैं काम करने के लिए और लोगों को फंड देने के लिए।